ये वीडियो ऐतिहासिक ग्रंथों, पुरातात्विक रिपोर्टों, न्यायालयीन निर्णयों और मान्य शोध स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है। वीडियो में व्यक्त विचार किसी राजनीतिक प्रचार का हिस्सा नहीं है और न ही किसी प्रकार की नफरत या भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस विषय को ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें। रामचंद्र महाराज राम की जय। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसको को उठा कर रहेंगे। ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। और मस्जिदें 3,500 करेंगे बड़ी। अरे भगवान भी तो हम ही हैं। भगवान का रूप हमारे अंदर है। हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर हो, अगर वो उसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर। गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। एक गौर कीजिए कि महात्मा गांधी को भी गोली किसने चलाई? गॉडसे ने। गॉडसे कौन था? हिंदू। हाँ। क्यों चलाई? क्यों चलाई? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हर आदमी गॉडसे ही बन जाएगा फिर तो। आप समझते हैं कि जो गॉडसे ने गांधी की हत्या की अच्छी बात थी? हाँ, बिल्कुल सही किया है उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और एक बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वीपी सिंह हो, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन हम यहाँ धर्म नगरी में आए हैं, मंदिर का निर्माण करने आए, लड़ने नहीं आए हैं। तो महात्मा गांधी की भी हत्या आपका आप समझेंगे ठीक है? बिल्कुल सही किया है उसने, गॉडसे ने कोई गलत नहीं किया। और धिक्कार है कि जो 70 करोड़ हिंदुओं को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों के तलवे चढ़ता फिर रहा है। धिक्कार है ऐसे हिंदू होने पर। अच्छा, आप कौन से जात के हैं? हम हिंदू हैं, खत्री। खत्री सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। जय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस श्लोक का भाव यह है कि श्री राम स्वयं मंगल के स्वरूप हैं। वे केवल किसी एक धार्मिक परंपरा के प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता, न्याय, करुणा और मर्यादा के सार्वकालिक आदर्श हैं। अयोध्या और राम जन्मभूमि का इतिहास केवल आस्था पर नहीं, बल्कि शास्त्र, पुरातत्व और न्यायिक प्रमाणों पर आधारित एक सजीव सत्य है, जिसे दबाने के प्रयास हुए पर मिटाया कभी नहीं जा सका। अध्याय 1। अयोध्या। शास्त्रों में वर्णित अमर नगरी अयोध्या का अर्थ है अयोध्य, जिसे युद्ध से नहीं जीता जा सकता। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 5 में अयोध्या को सरयू तट पर बसी सुव्यवस्थित और समृद्ध नगरी बताया गया है। नगर का विस्तार 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान, राजप्रासाद और धर्म प्रधान शासन, यह सब एक आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत करता है। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य खंड 12 में जन्म स्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तस्मात् स्थानत ऐशाने राम जन्म प्रवर्तते। दीर्घ सरयू के पश्चिम वशिष्ठ कुंड के ईशान कोण में स्थित वह भूमि जहां विघ्नेश्वर से पूर्व का क्षेत्र आता है, वही राम जन्म स्थान है। पुरातत्व भी इस सत्य की पुष्टि करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2003 में किए गए उत्खनन में 10वीं शताब्दी के विशाल मंदिर के अवशेष मिले। 50 से अधिक स्तंभों के आधार, कलश, यक्ष यक्षिणी और देवी देवताओं की मूर्तियां इस बात का मौन प्रमाण हैं कि यह स्थल सदियों से पूजनीय रहा। विष्णु हरि शिलालेख स्पष्ट रूप से राम को समर्पित मंदिर की पुष्टि करता है। प्रोफेसर बी लाल की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थान लगातार पूजा और स्मृति का केंद्र रहा। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि राम जन्मभूमि केवल विश्वास नहीं, बल्कि इतिहास का जीवित साक्ष्य है। अध्याय 2। वाल्मीकि रामायण और खगोलीय प्रमाण। वाल्मीकि रामायण केवल काव्य नहीं, बल्कि त्रेता युग का खगोलीय और भौगोलिक दस्तावेज भी है। राम जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र और 5 ग्रहों का उच्च स्थान अत्यंत सटीक रूप से वर्णित है।
आधुनिक खगोल विज्ञान इन गणनाओं से असहमत नहीं, बल्कि उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सटीक मानता है। बालकांड में कहा गया है, कौशल्या प्रजनयद रामम, बड़े राम का जन्म कौशल्या के गृह में हुआ। प्राचीन राजमहलों में गर्भगृह और पूजा स्थल केंद्र में होते थे। अध्याय 3। अन्य पुराणों में निरंतर स्मृति पद्म पुराण के अयोध्या पर्व अध्याय 6 में अयोध्या को विष्णु का हृदय कहा गया है। नृसिंह पुराण और ब्रह्म पुराण में भी राम जन्म स्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जन्मभूमि के दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह केवल धार्मिक अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उस निरंतर परंपरा का प्रमाण है जिसमें संतों, साधुओं और यात्रियों ने इस स्थल को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। स्मृति टूटी नहीं, आस्था रुकी नहीं। अध्याय 4। मध्यकालीन विध्वंस और पीड़ा। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अयोध्या ने सबसे गहरी पीड़ा झेली। उत्तर पश्चिम से आए आक्रांताओं ने इस पवित्र नगरी को बार बार रौंदने का प्रयास किया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में विवादित मंदिर को निशाना बनाया। यह केवल पत्थरों का विध्वंस नहीं था, यह स्मृति, संस्कृति और आत्मा पर आघात था। राजा मेहताब सिंह और देवीदीन पांडे जैसे असंख्य लोग मंदिर की रक्षा में बलिदान हुए। उनकी कथाएं आज भी लोक स्मृति में जीवित हैं। जोसेफ टिफेंथेलर और विलियम फिंच जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने विवरणों में लिखा कि हिंदू इस स्थान पर निरंतर पूजा करते रहे। संरचना बदली, लेकिन श्रद्धा नहीं टूटी। अध्याय 5। ब्रिटिश काल और कानूनी जद्दोजहद। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान अयोध्या का विवाद और गहराया। 68 में अंग्रेजों ने स्थल को 2 भागों में बांट दिया, भीतर नमाज, बाहर पूजा। यह विभाजन शांति नहीं, बल्कि स्थायी टकराव का बीज बन गया। 1885 में महंत रघुबर दास ने मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी, पर अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी संघर्ष रुका नहीं। 20वीं शताब्दी तक यह मामला न्यायालयों में घूमता रहा, मानो इतिहास स्वयं अपने सत्य की गवाही देने को बेचैन हो। अध्याय 6। 1949। रामलल्ला का प्रकट होना 22 और 23 दिसंबर की रात 1949। इतिहास ने करवट ली। विवादित ढांचे में रामलल्ला की मूर्ति प्रकट हुई। प्रशासन ने मूर्ति हटाने से इनकार किया। रामलल्ला को कानूनी व्यक्तित्व माना गया और पूजा जारी रही। यह क्षण केवल धार्मिक नहीं था, यह उस स्मृति का पुनः प्रकट होना था जिसे मिटाने की कोशिशें सदियों से होती रहीं। अध्याय 7। आंदोलन और संघर्ष। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव से रामशिलाएं आईं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। यह घटना विवादास्पद थी, पीड़ादायक भी, पर इसके पीछे सदियों का दमन और उपेक्षा छिपी थी। कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अध्याय 8। पुरातत्व का मौन सत्य। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन ने इतिहास को शब्द दिए। मंदिर के स्तंभ, आधार, कलश और मूर्तियां मिली। विष्णु हरि शिलालेख ने स्पष्ट कर दिया कि यह स्थल पहले एक भव्य हिंदू मंदिर था। पत्थर बोलते हैं, वे झूठ नहीं गढ़ते। चलिए अब मैं आपको उस कहानी के अगले अध्याय की ओर ले चलता हूं। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसकी प्रतीक्षा केवल कुछ वर्षों की नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियों से की जा रही थी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि विवादित स्थल पर हिंदुओं की आस्था न केवल प्राचीन है बल्कि निरंतर, सार्वजनिक और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित भी है। न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन रिपोर्ट, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा सदियों से चली आ रही पूजा परंपरा को आधार बनाते हुए संपूर्ण 2.57 एकड़ भूमि रामलल्ला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया। यह निर्णय किसी एक समुदाय की विजय या पराजय नहीं था, बल्कि तथ्य, साक्ष्य और न्यायिक विवेक की विजय था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आस्था तभी स्वीकार्य होती है जब वह प्रमाणों की कसौटी पर खरी उतरे, और इस मामले में वह पूरी तरह खरी उतरी। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या की पवित्र धरती ने एक ऐसा क्षण देखा जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। उसी भूमि पर जहां सदियों तक अपमान, संघर्ष और प्रतीक्षा का भार रहा, मंदिर की आधारशिला रखी गई। यह केवल एक निर्माण कार्य का आरंभ नहीं था,
बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय का औपचारिक अंत था जो पीढ़ियों तक सहा गया। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन भारतीय स्थापत्य ज्ञान का अद्भुत संगम है। बिना लोहे के निर्मित यह पत्थर का ढांचा केवल वास्तुकला नहीं बल्कि धैर्य, तपस्या, आस्था और सामूहिक संकल्प का मूर्त रूप है। 22 जनवरी 2024 को वह भावुक क्षण आया जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठित हुए। यह केवल एक मूर्ति की स्थापना नहीं थी, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण था। उस दिन केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत एक भाव, एक स्मृति और एक संकल्प में बंधा हुआ दिखाई दिया। ये क्षण हमें यह सिखाता है कि सभ्यताएं तब तक नष्ट नहीं होती जब तक उनकी स्मृति जीवित रहती है। जो लोग आज भी श्री राम को केवल भ्रांति या मिथक कहकर नकारने का प्रयास करते हैं, वे न केवल वाल्मीकि रामायण, पुराणों तथा जैन बौद्ध ग्रंथों को अनदेखा करते हैं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी अवहेलना करते हैं। बाबरी मस्जिद का विषय लंबे समय तक धार्मिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक औजार बनाकर प्रयोग किया गया, जहां आस्था को वोट बैंक में बदला गया और इतिहास को धुंधलाने का प्रयास किया गया। किंतु अंततः सत्य को दबाया नहीं जा सका। प्रमाण बोले, न्याय ने सुना और इतिहास ने स्वयं अपना संशोधन कर लिया। राम जन्मभूमि का यह संपूर्ण इतिहास हमें यही सिखाता है कि राजनीति क्षणिक हो सकती है, सत्ता बदल सकती है, लेकिन सत्य, स्मृति और न्याय अंततः अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। दोस्तों, मैं रुकू आपसे यही कहना चाहता हूं, राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे मर्यादा, न्याय, करुणा और उत्तरदायित्व के मानवीय आदर्श हैं। राम जन्मभूमि की यह यात्रा हमें बताती है कि जब प्रमाण, धैर्य और सत्य एक साथ चलते हैं तो इतिहास स्वयं सुधरता है। यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का पुनरुत्थान है। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन किसी हिस्टोरियन इडियट को समर्थन दीजिए।